फिर से अमेरिका और ईरान के तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ कतर की टेबल पर ईरान को झुकाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर अपनी ही पार्टी और जनता के गुस्से को शांत करने का दबाव। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने वार्ताकारों से कहा है कि वो जल्दबाजी में कोई समझौता न करें, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो दबाव में झुकने वाले नेता नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या अपने ही घर में हो रहे इस भारी विरोध के बाद ट्रंप ईरान से कोई बड़ा समझौता करवा पाएंगे, या फिर घरेलू दबाव उन्हें इस डील से पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। आखिर किस मुद्दे पर ट्रंप की डील फंसी हुई है, क्या डील हो पाएगी, ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप और ईरान में शांति समझौता फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है? ट्रंप बोले खराब डील मंजूर नहीं है। ट्रंप ने क्यों कह दिया या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं? क्या अमेरिका और ईरान का तनाव फिर बढ़ने वाला है? अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 3 महीने से चल रहा भीषण युद्ध और बीच में हुई सीज फायर के बाद अब हालात एक बार फिर से नाजुक मोड़ पर हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से कोई बड़ी डील नहीं बनने जा रही, या फिर ट्रंप के साथ ईरान कोई डील ही नहीं करेगा? ट्रंप ने कहा है ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं होगा। ईरान के साथ होने वाले समझौते की आलोचना करने वाले नेताओं पर ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप ने कहा जिन्हें समझौते के बारे में कुछ नहीं पता वो भी इसकी बुराई कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा संभावित समझौता 2015 के परमाणु समझौते जैसा नहीं होगा। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप की ईरान वाली नीति और संभावित शांति समझौते को लेकर भारी विरोध और तीखी बहस है। खास बात यह है कि ट्रंप को सिर्फ विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और आम जनता से ही विरोध नहीं हो रहा, बल्कि उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सीनेटर रोजर विकर ने कहा है ईरान के साथ युद्ध विराम करना विनाशकारी गलती है, जबकि सीनेटर टेड क्रूज और सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता और होर्मुज का कंट्रोल रहा तो अमेरिका के लिए ये एक भूल होगी। अमेरिका की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री समेत कई नेताओं ने कहा है ये समझौता भी ओबामा के 2015 की डील जैसा एक ढीला साबित मामला हो सकता है। ईरान को लेकर अब तक ट्रंप कोई फाइनल नीति नहीं बना पाए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का विरोध इस बात पर है कि युद्ध शुरू क्यों हुआ। डेमोक्रेट्स का आरोप है बिना रणनीति के युद्ध छिड़ा गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बाद नया मोड़ आया। दोनों पक्ष एक संभावित सीजफायर फ्रेमवर्क के काफी करीब पहुंचे। समझौते का मकसद है युद्ध खत्म करना, स्टेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सीमाएं लगाना। अमेरिकी अधिकारी दावा करते हैं कि ईरान ने इन प्रिंसिपल यूरेनियम छोड़ने पर सहमति दिखाई। अमेरिका ईरान का यूरेनियम हटाना चाहता है। युद्ध खत्म होते ही स्टेट ऑफ होर्मुज दोबारा खोलने पर अमेरिका बात चाहता है। ईरान ने कहा है कई मुद्दों पर प्रगति हुई, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। साफ शब्दों में मतलब ये बातचीत जरूर है, लेकिन अभी हाँ नहीं मिली। ट्रंप लगातार कह रहे हैं समझौता हो चुका है, संदेश वही पुराना है, या तो ग्रेट डील या फिर नो डील। सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम और उसकी निगरानी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का यूरेनियम हटे या फिर कार्यक्रम बंद हो। ईरान का जवाब है हम अपने न्यूक्लियर अधिकार छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी डील का सबसे अहम पेज अभी भी खाली पड़ा है। दोनों उस पर अपना अपना साइन ढूंढ रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बीच स्टेट ऑफ होर्मुज फिर चर्चा में है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिसाइलों पर नहीं, बल्कि तेल के दाम और वैश्विक बाजार पर भी दिखेगा। बातचीत का एक बड़ा लक्ष्य यही है इस इलाके में स्थिरता लौटे। अमेरिका के भीतर यह मुद्दा पूरी तरह एकमत नहीं है। रिपब्लिकन खेमे का एक हिस्सा इस संभावित डील को लेकर असहज है। तर्क है अगर समझौता ज्यादा नरम हुआ
तो ईरान को फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि ट्रंप सिर्फ तेहरान से नहीं बल्कि अपने राजनीतिक घर के भीतर भी संतुलन बनाने में जुटे हुए हैं। ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत फिलहाल उस बिंदु पर है जहां एक बयान पूरी डील बना भी सकता है और बिगाड़ भी। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे स्थिर पॉइंट भी है। अस्थिरता ही यहां स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।